भारत जो लॉर्ड्स का टेस्ट हारा, पूरा हिंदुस्तान भौचक रह गया और रहे भी क्यों ना। सारे चाहने वाले पूरी दुनिया में भारत के हैं। मैं स्वयं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि हम ये टेस्ट हारने जा रहे हैं या हार चुके हैं। इसी पे हमने एक समीक्षा बहुत ही स्टडी करने के बाद की है कि क्यों भारत हारा और अकेले स्टोक्स ने पूरी की पूरी भारत को कैसे हरा दिया। दूसरी समीक्षा ये है कि विवादों, खराब अंपायरिंग और चोटों के लिए भी लॉर्ड्स टेस्ट याद किया जाएगा। तीसरी बात यह है, क्या गंभीर हार के प्रमुख कारण हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हमने आपके सामने एक समीक्षात्मक रिपोर्ट तैयार की है। निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहला सवाल यह है कि क्यों भारत हारा। हारने की जो सबसे बड़ी समीक्षा निकल कर आई है वो गौतम गंभीर को लेकर आई है, उनकी रणनीति, और दूसरी तरफ बेन स्टोक्स जो कप्तान हैं इंग्लैंड के, उनकी लाजवाब परफॉर्मेंस और रिस्क उठाने की क्षमता, और एक तरफ बुमराह को लगातार आराम देना, ओवर के स्पेल गलत तरीके से कराना, ये प्रमुख बातें आई। बुमराह को बचाया गया ताकि वो इंजर्ड ना हो जाएं, वहीं स्टोक्स ने खुद को झोंक दिया, ऐसी समीक्षा है। इंग्लैंड ने भारत से बेहतर कार्य प्रबंधन दिखाया और इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने तो प्रदर्शन के एक नए रिकॉर्ड भी बना दिए। हम बेन स्टोक्स की बात करें, उन्होंने 24 ओवर फेंके दूसरी पारी में, जो इंग्लैंड की गेंदबाजों में सबसे ज्यादा थे, जबकि वो भी गंभीर रूप से चोटिल हो चुके हैं। 5 विकेट लिए स्टोक्स ने मैच में, जबकि दूसरी पारी में केएल राहुल का विकेट भी शामिल उसी में है। 44 व 33 रन की महत्वपूर्ण पारियां भी स्टोक्स ने खेली और गेंदबाजी से भी जलवा दिखा दिया। 44 ओवर गेंदबाजी की बेन स्टोक्स ने और लॉर्ड्स टेस्ट के अंदर जीत उन्होंने इंग्लैंड की झोली में डाल दी। जो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे, सब मान रहे थे कि भारत मैच जीतेगा और भारत मैच हार गया। अंतिम दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने वो करके दिखाया जिसे क्रिकेट में वर्कलोड मैनेजमेंट के मौजूदा दौर में क्लासिक टेस्ट कप्तानी कहा जा सकता है। दूसरी ओर भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट की दुहाई देते हुए दूसरे टेस्ट में नहीं खिलाया गया और तीसरे टेस्ट में भी उनसे छोटे छोटे स्पेल डलवाए गए। दोनों की सोच और उपयोग के बीच फर्क अब बहस का कारण बन गया है। लगातार चोट से जूझते हुए बेन स्टोक्स ने तीसरे टेस्ट के 5वें दिन 9.2 ओवर में 10 ओवर का लंबा स्पेल फेंका, भारतीय टीम को दबाव बनाए रखा। उन्होंने इस मैच में कुल 44 ओवर फेंके, 1 रन आउट किया और कई बार विपक्षी कप्तान की रणनीति को धराशायी करते हुए भी वो नजर आए। ये सब ऐसे समय हुआ जब इंग्लैंड के फिजियो बार बार उन्हें सलाह दे रहे थे कि आप संभल कर खेलिए वरना ज्यादा इंजर्ड हो सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बर्मिंघम टेस्ट में वर्कलोड की वजह से विश्राम दे दिया गया, जबकि भारत पहले टेस्ट हार चुका था और सीरीज में वापसी जरूरी थी। निसंदेह बुमराह ने लॉर्ड्स में शानदार गेंदबाजी की। पहली पारी में 5 विकेट समेत कुल 7 विकेट लिए, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि उनका रोकना सही था। स्टोक्स जैसे खिलाड़ी जो बल्लेबाजी के साथ साथ 9 ओवर लगातार फेंकते हैं, तो जसप्रीत बुमराह ने केवल 5 ओवर का स्पेल डलवाना कहां तक सही था। ये एक रणनीतिक चूक थी। इंग्लैंड के खिलाड़ी वर्कलोड मैनेजमेंट को दरकिनार करते हुए अपना सब कुछ झोंक रहे थे, तो भारतीय प्रबंधन या मैं कहूं सीधे सीधे गौतम गंभीर बुमराह को संभालने में लगे थे। गौतम गंभीर पहले ही तय कर चुके हैं कि बुमराह पहले और तीसरे 5वें टेस्ट में खेलेंगे, लेकिन अगर आपके सबसे अनुभवी और मारा गेंदबाज की आपको अगले टेस्ट में सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उन्हें विश्राम देना कितना सही है, यह सवाल बहस का नहीं चिंता का है। मैनचेस्टर में टीम हारी, सीरीज यहीं खत्म हो जाएगी। लॉर्ड्स टेस्ट से स्पष्ट है कि इंग्लैंड की सोच जोखिम उठाकर जीतने की है, जबकि भारत लंबी योजना और खिलाड़ियों की सुरक्षा जैसे नजरियों को बहुत ही गंभीरता से देख रहा है, जो कतई उचित नहीं कहा जा सकता। ये टेस्ट मैच विवादों के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा। आखिरी ओवर का ऐसा महासंग्राम हुआ कि जीत देखते ही बन रहा था। अमूमन टेस्ट मैच के किसी भी दिन आखिरी ओवर सबसे बोरिंग होता है, लेकिन यहाँ 3 दिन से चल रहे इस टेस्ट मैच का अब तक का सबसे आखिरी ओवर सबसे ज्यादा धमाकेदार रहा और पूरा झगड़ालू बन गया। इंग्लैंड ने बेसबॉल खेला या नहीं खेला ये अलग बात है, लेकिन 231.5 ओवर तक दोनों टीमों के बीच बहुत ज्यादा आक्रामकता दिखी। लेकिन तीसरे दिन के आखिरी ओवर में इंग्लैंड की सिर्फ 1 ओवर खेलने की रणनीति पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल सहित पूरी टीम भड़क गई। इस सीरीज से पहले गिल को शांत खिलाड़ी माना जाता था, लेकिन कप्तान के तौर पर तीसरे टेस्ट तक आते आते उन्होंने दिखा दिया कि वो शांत खिलाड़ी नहीं है, वो भी विराट या गांगुली बन सकते हैं। भारत की पहली पारी जब समाप्त हुई, दोनों टीमें बराबर पर थीं। दिन के खेल में 10 मिनट बचे थे, इससे 2 ओवर हो सकते थे, लेकिन भारतीय टीम ने 2 ओवर में नई गेंद के साथ एक विकेट निकालकर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की सोची थी, मगर इंग्लैंड के खिलाड़ी टाट मटोल करते रहे, इंजर्ड का बहाना बनाते रहे और यहां तक कि बार बार साइड स्क्रीन का इशारा करते रहे। इस तरह उन्होंने 90 से 1 सेकंड से 1 मिनट तक निकाल दिया। उसके बाद वो हट गए। बुमराह उनसे नाराज हुए तो गुल ने भी पीछे से इंग्लिश बल्लेबाज पर कुछ तंज कसे। 5वीं गेंद क्राउले के दस्ताने पर लगी तो उन्होंने फिजियो को बुलाकर टाइम को काटना शुरू कर दिया। गिल इस बात पर भड़क गए
गिल ने क्रॉले की तरफ विशेष इशारा करते हुए कुछ चुनिंदा शब्द कहे और व्यंग्यात्मक ताली बजाई। पूरी भारतीय टीम भी ताली बजाने लगी। ये एक ऐसा हादसा था जो लॉर्ड्स के अंदर बहुत चर्चा का विषय बन गया। उसके बाद जो बेसबॉल थी, वो बेसबॉल वाला इंग्लैंड क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे क्योंकि बेसबॉल वो अपना बड़ा प्रसिद्ध शौक मानते हैं। बेसबॉल पर भी कमेंट कसा गया। इंग्लैंड टीम के बेसबॉल स्टाइल में बल्लेबाजी नहीं करने को लेकर शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज ने मैदान में मजाकिया अंदाज में तंज कसे। वहीं इंग्लैंड के ओपन पोप और क्रॉले को भी अपने अंदाज के उलट धीमे खेले स्टंप माइक में गिल ये कहते हुए सुनाई दिए, उबाऊ टेस्ट क्रिकेट में वापसी का स्वागत है। वहीं सिराज ने इंग्लैंड टीम को उकसाते हुए कहा, बेसबॉल मैं इसे देखना चाहता हूं। अब मैं बात सिराज की करूं, जब सिराज ने डकैत को आउट किया, आउट करने के बाद वो उनको काफी देर तक उनके पास चले गए और बहुत बुरी तरीके से उनको घूरने लगे। इस बात को लेकर उन पर फाइन भी लगा दिया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय रहा। अब हम बात करें जैसे को तैसा वाली स्थिति भी भारत ने दिखाई। शनिवार को आखिरी ओवर में इंग्लिश ओपनर बेन डिकेट और जैक क्राउले ने जानबूझकर समय बर्बाद करने के लिए जो किया, वही आकाशदीप ने रविवार को आखिरी ओवर में ऐसा ही किया। ये स्थिति जैसे को तैसे वाली थी। एक गेंद उनके पैड पर लगी, उन्होंने फिजियो को बुला लिया। एक दिन पहले गिल सहित पूरी टीम ऐसा ही करने पर क्राउले के सामने भड़क गई थी। रविवार को डिकेट ने ऐसा ही आकाशदीप के साथ किया। राहुल और डकैत के बीच भी गर्म चर्चा देखने को मिली। आपको यह भी पता है कि लगातार विवाद, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे सिराज हो, डकैत हो, इन सभी के बीच लगातार कुछ ना कुछ झड़प होती रही और इस झड़प के कारण ही मैच लाजवाब बनता चला गया। अब हम बात करें चोटों की। चोट की बात करें तो ऋषभ पंत को चोट लगी और बशीर को भी चोट लगी। ऋषभ पंत तो जैसे तैसे खेल लिए, निश्चित तौर पर बशीर अगला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। 34वें ओवर की पहली गेंद बुमराह ने पोप को फेंकी जो लेग साइड के बाहर जाते हुए पंत के दास्तानों में लगी। गेंद पंत से छूटी और फाइन लेग की तरफ गई। इसी समय पंत की बाएं हाथ की उंगली में चोट लग गई। उन्होंने स्प्रे किया, दर्द की दवा भी खाई, लेकिन फायदा नहीं मिला। अगले ओवर में पंत की जगह ध्रुव जुरैल को मैदान पर भेजा गया, जबकि वो तीसरे टेस्ट के लिए अंतिम एकादश में शामिल भी नहीं थे। जुरैल ने बाकी समय विकेट कीपिंग की। भारतीय उप कप्तान को मैदान में दिए गए उपचार के बाद कोई फायदा नहीं हुआ। इसके कारण कुछ देर मैच रोका भी रहा। मेडिकल टीम पंत को देख रही है, उनके स्कैन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी ये भविष्य में पता लगेगा। फिलहाल स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं बशीर जो इंग्लैंड के अच्छे स्पिनर हैं, वो भी चोटिल हो गए हैं और वो इतना चोटिल हो गए हैं कि उनके अगले टेस्ट में खेलने की संभावनाएं भी नगण्य हो गई हैं। ये टेस्ट इस बात के लिए भी याद रखा जाएगा कि 81वें ओवर में मधुमक्खियों का पूरा झुंड इंग्लैंड के लॉर्ड्स पर आ गया था। ऐसा लगे जैसे देहात और गांव के अंदर मैच हो रहा हो। बुमराह की तरफ से मधुमक्खियां उड़कर आई। बल्लेबाजी कर रहे स्टोक्स ने अंपायर की तरफ सवालिया निगाहों से देखा क्योंकि कीड़ों से खेल रोका रहा था। अंपायर भी सोच रहे थे क्या किया जाए। कुछ मिनट बाद मैच फिर शुरू हुआ। क्रिकेट में अजीब और गरीब रुकावटों की सूची में एक ये भी वाकया जुड़ गया। इसी टेस्ट के अंदर तमाम विवादों के साथ एक खराब अंपायरिंग के भी रिकॉर्ड बन गए। भारतीय पारी के 114वें ओवर में जडेजा के आउट होने के बाद आकाशदीप बल्लेबाजी करने उतरे। वोक्स की गेंद आकाश के पैड पे लगी। बांग्लादेशी अंपायर शरफुल्ला ने उंगली उठा दी, यानी आउट दे दिया। आकाश ने रिव्यू लिया और वो क्लियर तौर पे नॉट आउट थे। गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। एक के बाद वोक्स की गेंद आकाश के पैड पर लगी। साफ पता चला ये गेंद भी बाहर जा रही है, मगर शरफुद्दुल्ला ने फिर उंगली उठा दी और आकाश ने फिर से रिव्यू लिया और रिव्यू लेने के बाद वो नॉट आउट करार दिए गए। इसी तरह के इंग्लिश जो विदेशी कप्तान थे उनके द्वारा भी कुछ गलत फैसले दिए गए और रिव्यू के अंदर वो क्लियर कट नॉट आउट थे। इस तरह लॉर्ड्स के टेस्ट में अंपायरिंग की स्थिति भी बहुत खराब रही, जो महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बनी रही। अब बात यह कि आखिर कौन सी बड़ी रणनीति के में कमी रही जो हम मैच इस तरह से हार गए। ऑलराउंडर की ट्रिक भी भारत के काम नहीं आई। विराट और शास्त्री के 6 बल्लेबाज 5 गेंदबाज के मंत्र से गौतम गंभीर की ट्रिक अलग चल रही है। हमेशा से टेस्ट क्रिकेट में जीत का मूल मंत्र हमेशा रहा है विपक्षी टीम के 20 विकेट चटकाना। विराट कोहली और रवि शास्त्री के नेतृत्व में भारतीय टीम इसी सिद्धांत को आधार बनाकर दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई थी। उनका स्पष्ट फार्मूला था 6 विशेषज्ञ बल्लेबाज के साथ 5 मुख्य गेंदबाज खिलाओ। यह रणनीति भारत को विदेशों में ऐतिहासिक जीतें दिलाने में सफल रही, लेकिन समय बदला, नेतृत्व बदला, रणनीति भी बदल गई। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में टीम ने बल्लेबाजी को गहराई देने के नाम पर ऑलराउंडरों को प्राथमिकता देना शुरू कर दी। अब गौतम गंभीर के कोच और शुभमन गिल कप्तान बनने के बाद भी यही सोच बरकरार है, लेकिन भारतीय टीम के प्रदर्शन पर इसका विपरीत असर स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। अगर हम बात करें गंभीर की कोचिंग की, तो गंभीर बांग्लादेश से अपने नेतृत्व में 2-0 से टेस्ट जीते। न्यूजीलैंड में 0-3 से घर में हार मिली। ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैचों में 1-3 से गवाई। फिलहाल इंग्लैंड में भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। गौतम गंभीर के नेतृत्व पर जहां सीमित ओवर के फॉर्मेट में भारत ने कुछ अहम उपलब्धियां हासिल की, वहीं टेस्ट में लगातार हार का कारण यह माना जा रहा है कि गौतम गंभीर अपनी जिद के साथ टीम का चयन कर रहे हैं और टीम को परेशान कर रहे हैं। रवि शास्त्री ने भी स्पष्ट तौर पे कहा है ऋषभ पंत और नायर का आउट होना ही सबसे इंपॉर्टेंट रहा। अगर ये दोनों खिलाड़ी खेलते रहते तो भारत इस टेस्ट को जीत सकता था, मगर नहीं जीता। मैनचेस्टर में टीम संयोजन पर सभी की नजरें रहने की संभावना है।
जो हुआ सो हुआ। 23 जुलाई से मैनचेस्टर में शुरू होने जा रहा है चौथे टेस्ट में वर्षा की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में दो स्पिनर को खिलाना जोखिम भरा हो सकता है। उम्मीद है 12 तेज गेंदबाजों के साथ उतरेगा, लेकिन असली बदलाव सोच में लाने की जरूरत है। कोच गौतम गंभीर को यह भी समझना होगा कि टेस्ट में संतुलन से ही मैच जीता जा सकता है और भारत को आगे लाया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।